नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मार्च की 27 तारीख है और मेरे गार्डन में ये गोडेशिया साटन फ्लावर बहुत लंबे टाइम से खिल रहे हैं। तो कई भाई बहन मेरे पूछते हैं कि ये कौन से फ्लावर्स हैं। तो इस पे मैं पहले भी कुछ साल पहले भी जो वीडियोस डाल चुकी हूँ, तो आप पुराने वीडियोस मेरे सर्च कर सकते हैं। तो इस बार जब मैंने ग्रो किए थे अक्टूबर में, तो मैंने आपसे शेयर किया था, वीडियो तो नहीं बनाया था, कि मैंने गोडेशिया को भी ग्रो कर दिया और इसके छोटे छोटे पौध भी तैयार दिखाई थी। तो आज इस पे जानकारी दूंगी। चूँकि आज का जो अनुमानित टेम्परेचर मेरे यहाँ 39 डिग्री बताया गया है। जब 35 से अबव होने लगता है तो फिर अगर रेगुलरली यही टेम्परेचर बना रहता है तो फिर इनके फूलों को जो प्रॉब्लम होने लगती है और फिर ये ख़राब होने लगते हैं। तो एक महीना अब हो जाएगा इनको खिलते हुए। 6 मार्च को ये खिलना स्टार्ट हुए थे। वैसे जो कई बारी ये फरवरी के आखिरी हफ्ते में जो खिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में मैं जानकारी देती हूँ। तो ये जो है नॉर्थ अमेरिका का नेटिव है। इस प्लांट का गोडेशिया नाम एक बोटनिस्ट के नाम से पड़ा। इसके जो पौधे होते हैं वो शोई होते हैं या ये लंबे हो सकते हैं, टॉल वैरायटी जैसे। हाँ, तो और टॉल वैरायटी जो होती है उसकी हाइट जो होती है 3 फीट तक होती है और इसकी एक ड्वार्फ वैरायटी भी होती है। और ड्वार्फ वैरायटी वाली की जो हाइट होती है अप्रोक्सीमेटली 1 फीट तक होती, 1 फुट तक होती है उसकी। और वो भी मैंने लगाए हुए थे, बट मैं लेट हो गई थी और उनके पौधे तो बने हैं, पर इतना धूप आ गई है हमारे यहाँ, तेज़ होने लगी है, तो पता नहीं अब खिल पाते हैं अच्छे से कि नहीं खिल पाते हैं। तो इसकी जो पत्तियाँ आप देख रहे हैं पतली, और ये इस तरह से ये पतली पतली और ये पॉइंटेड जैसी, ये नुकीली जैसी आगे को इस तरह से ये होती हैं। और इसमें सिंगल या डबल फ्लावर हो सकते हैं। इसके फ्लावर गुच्छों में लगते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। ये वेल शेप के होते हैं और ये करीब 5 सेंटीमीटर के होते हैं। ये फूल इसके जो है कई रंगों में पाए जाते हैं, जैसे पिंक, पर्पल, रेड, वाइट, ऑरेंज, इस तरह के हो सकते हैं। और डबल शेड में भी, जैसे कि आप मेरे इसमें लगे देख ही रहे हैं। तो ये कई सारे जो जैसे होते हैं, मैंने डबल शेड वाले बोला ना, अलग अलग शेड्स में जो मिक्स होते हैं। तो इसमें जो है हल्की खुशबू भी होती है। तो प्रोपगेशन कैसे कब होती है, तो इसको सीड से सितंबर अक्टूबर में लगाया जाता है और 1 हफ्ते के अंदर इसकी जो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। और हमारे यहाँ ये अक्टूबर में ग्रो किए जाते हैं। तो जब सीडलिंग के 4 पत्ते हो जाएं तो उस स्टेज में आप इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और शुरू में इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है और इसके जो फूल हैं 3 साढ़े 3 महीने में खिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि शुरू में मैंने बताया ना कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में भी खिलना शुरू हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपने डायरेक्टली ग्रो किए हैं तो वो फिर जल्दी पौधे बड़े होते हैं। अगर आपने उन्हें ट्रांसप्लांट किया है तो फिर पौधे जो है थोड़ा लंबा टाइम लग जाता है फूल आने में। और सॉइल कैसे चाहिए, इसे हल्की वेल ड्रेन्ड मिट्टी चाहिए। पोर्स मिट्टी होती है जो बल्कि जिसमें सांस हवा भी जाए, जिसमें और सख्त जैसी मिट्टी हार्ड नहीं होनी चाहिए। और उसमें ऑर्गेनिक मैटर खूब मिलना होना चाहिए। जैसे कि एक हिस्सा आप गार्डन की मिट्टी ले लो और एक हिस्सा आप कोई ऑर्गेनिक मैटर खाद वगैरह डाल लो और हाफ हिस्सा उसका आप बारीक सैंड डाल सकते हैं, या फिर बारीक कोकोपीट हाफ हिस्सा ये डाल सकते हैं। तो धूप इसे कैसे चाहिए, ये ठंडे मौसम में अच्छे से चलता है, लेकिन धूप की इसे ज़रूरत पड़ती है, इसलिए धूप में रखें। और वाटरिंग कैसे करनी है, इसे हल्की मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, बट ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। और मिट्टी जो है हमेशा मॉइस्ट ही उसको मिट्टी को रखें। इसे क्यारियों में वाटर के तौर पे लगा सकते हैं, विंडो बॉक्स में लगा सकते हैं, और रॉ गार्डन में लगा सकते हैं, पॉट्स में लगा सकते हैं। और कट फ्लावर के तौर पे इसके फूलों का इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो ये देखा कितने खूबसूरत फूल हैं और बस यही सब इसकी जानकारी है। तो मेरा ख्याल है मेरे बहन भाइयों ने जिन्होंने पहली बारी देखे होंगे तो उन्हें इतने पसंद आए होंगे कि अगली बारी वो अपने गार्डन में ने ज़रूर लगाना जो है पसंद करेंगे। तो तेज़ धूप से ये मुरझाने लगे हैं। अब मैंने इसे जो छाया वाली थोड़ी जगह में रखा है जहाँ पे धूप भी आ रही हो। तो मैंने 10 इंची पोट में जो 5-6 पौधे लगा दिए हुए हैं। जैसे कि ये आप पोट का साइज़ देखो, और ऐसे इस तरह से खूब बड़ सारे हैं, पर लंबे टाइम तक तब खिलते हैं जब मौसम में ठंडक हो। बट हमारे यहाँ तो अब खूब गर्मी आ जानी है, तो इसलिए फिर हमारे यहाँ थोड़ा टाइम खिलने का